We welcome you all in our YouTube channel JK Services XYZ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर किस्म का अपडेट सबसे पहले मिलता है। और इस चैनल पे कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और MCQs भी अपलोड होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने इकोलॉजी पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। अगर हम देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर आता है, लेकिन ये वाटर आता है इसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। या तो ये वाटर फ्रेश वाटर होता है, या तो ये मैरीन सैलिन वाटर हो सकता है। तो उस हिसाब से हम जो फ्रेश वाटर होता है उसको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी कहते हैं। अगर हम देखेंगे जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, ये कवर करते हैं अबाउट 0.8% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करते हैं। और इसमें 0.009% वाटर होता है। अगर हम सॉल्ट कंसनट्रेशन की बात करेंगे तो सॉल्ट कंसनट्रेशन ओबियस है, ये फ्रेश वाटर है तो सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत कम होती है, लेस देन 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन। उसके बाद अगर हम इस इकोसिस्टम की बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, दो इकोसिस्टम्स में, लैंटिक एंड लोटिक। चलिए देखते हैं सबसे पहले लैंटिंग होता है स्टैंडिंग माने स्टैगनेंट, जो एक ही जगह हो, लाइक पॉन्ड में वाटर की मूवमेंट मत होती है, तो वाटर एक स्टेबल एक स्टैगनेंट की शेप में रहता है, एक ही जगह रहता है, वाटर फ्लो नहीं करता है। इसमें एग्जांपल्स पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आते हैं, एट्सेट्रा। अब अगर हम लोटिक की बात करें तो लोटिक जो ये एक वर्ड से निकला है, लेटिन वर्ड से, जिसका नाम लोटस है। तो लोटस का माने है वॉशड। तो फ्लोइंग वाटर वो एरिया, वो चाहे रिवर्स और स्प्रिंग्स हो इसमें आते हैं, तो वो वहाँ पे वाटर मत एक ही जगह होता है, तो वाटर वहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो होता जाता है, तो उसको हम लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। अब मैरीन इकोसिस्टम उसके बाद आता है। तो मैरीन इकोसिस्टम में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है वो या तो 35 ppt होती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लाइक कि सीज ओपन ओशंस इसमें आते हैं। अगर हम अब ओशनिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ओशन इकोसिस्टम कवर करते हैं अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स होते हैं, इनमें 97% अर्थ का वाटर प्रेजेंट होता है। इसको हम पर्टिकुलरली फैक्ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो इसमें डीप वाटर भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम फर्दर आपसे वो भी डिस्कस करेंगे, लाइक पेल्जिक जोन, एबिसल जोन्स, मीजोजोइक जोन्स, वो भी हम फर्दर पढ़ेंगे। तो जो प्लैंकटन होता है वो इस इकोसिस्टम में बेस बनाता है फॉर अदर एक्वेटिक लाइफ। तो फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें ओशंस में ब्राउन अलगी ज़्यादा होती है, एकाइनोडर्म्स होते हैं, शार्क्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी होते हैं। अगर DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करेंगे तो जो ऑक्सीजन मैक्सिमम लेयर यहाँ पे होता है दैट इज़ अबाउट 700 to 1000 मीटर्स। अब अगर हम फर्दर बात करेंगे एक्वेटिक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी क्वेश्चन आता है इस पर। तो सबसे पहला जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज न्यूस्टन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अनअटैच्ड होता है, किसी के साथ अटैच नहीं होता है, और जो प्रेजेंट होता है एयर और वाटर की इंटरफेस पे, लाइक लोटस, नीलम बोनुसिफेरा, या फ्लोटिंग प्लांट्स जो भी होते हैं उन्हें हम न्यूस्टन कहते हैं। अब इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, लाइक कि वो स्पीशीज़, वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं अबो दी वाटर, तो उन्हें हम इपीनियोस्टॉन कहते हैं, और जो बिलो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम हाइपोनियोस्टॉन कहते हैं।
तो हुई एक क्लासिफिकेशन। अब दूसरी पेरीफाइटॉन। पेरीफाइटॉन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अटैचड रहते हैं लाइक टू स्टम्स या रूट्स के साथ या लीव्स के साथ या और किसी सब्सटेंस के साथ जो बॉटम रिवर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किसी वाटर बॉडी में एट द बॉटम सरफेस पे, तो वो एक्ट एज अ अटैचड रहता है। वो ऑर्गेनिज्म उनके साथ उस सब्सटेंस के साथ अटैच रहता है, लाइक कि सीजाइल अलगी आते हैं, बैक्टीरिया आता है, इसमें फंजी आते हैं। ठीक है। जो तीसरा टाइप है दैट इज़ प्लैंक्टन। प्लैंक्टन में अलगी आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियंस आते हैं, जू प्लैंक्टन आते हैं। तो उनमें क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है उनका जो लोकोमोटरी फंक्शन पावर होता है वो बहुत कम होता है। तो उससे क्या होता है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कंट्रोल्ड रहता है। तो उसके बाद जो उनकी मूवमेंट होती है दैट इज़ यूजुअली बाय द करंट्स। अब फर्दर क्लासिफिकेशन आती है एक और ऑर्गेनिज्म की दैट इज़ नेक्टॉन, NEKTON। नेक्टॉन में वो एनिमल्स आते हैं दैट आर स्विमर्स लाइक फिश एट्सट्रा। उसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन दैट इज़ बेंथ्स। बेंथ्स लाइक बी माने बॉटम। वो ऑर्गेनिज्म जो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, वाटर बॉडी के बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑयस्टर्स या कोरल्स या सी अर्चन्स, सी एनीमो या स्नेल्स, मोलस्का एट्सट्रा भी आते हैं इसमें। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब फर्दर बढ़ते हैं हम आगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे फोटिक एंड एफोटिक क्या होता है। फोटिक और एफोटिक क्या होता है। फोटिक का दूसरा नाम यूफोटिक भी होता है। इसमें क्या होता है, जो अपर लेयर का इकोसिस्टम होता है वहाँ पे लाइट पेंट्रेट करती है, तो उस अपर लेयर ऑफ वाटर बॉडी में ही फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है। तो और इस वाटर बॉडी में जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक्टिविटी होती है। तो इसमें इतना ही आता। अगर हम A40 की बात करेंगे तो उसका रिवर्स है। जो इसमें जो लाइट पेंट्रेशन होते हैं वो प्लांट ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लाइक कि इसमें ज़्यादा डीप लाइट पेंट्रेशन नहीं होती है, तो रेस्पिरेशन एक ही होती है इसमें। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है विंटर किल। विंटर किल क्या होता है, आप सबको पता है जब स्नोफॉल होता है विंटर्स में, तो वाटर बॉडी, अगर ये वाटर बॉडी है तो इस पे स्नो भी गिरता है, क्योंकि स्नो हर जगह गिरता है, किसी वाटर बॉडी पे भी गिरेगा, जब अर्थ पे गिरेगा तो वाटर बॉडी पे भी गिरता है। तो उससे क्या होता है, जो लाइट पेंट्रेशन होती है वो अब नहीं होती है। तो उससे क्या होता है, जो वाटर बॉडी के अंदर अब डार्कनेस ही होती है, क्योंकि जब लाइट ही नहीं आई तो ये कवर होता है वाटर बॉडी पे। तो जब स्नो हुआ आया उसके बाद इसके वाटर बॉडी पे पड़ा, उसके बाद जो डीप लाइट नहीं आती है तो वहाँ पे एक डार्कनेस क्रिएट होती है। तो उससे क्या होता है, जब लाइट ही नहीं आती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन कंटिन्यूस होती है। तो उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो डिप्लीट होता है, डिप्लीट होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो उससे क्या होता है, जो फिश होती है, फिश वहाँ पे फिश प्रेजेंट होती है वो ख़त्म होती है, वो मरती है। मगर हमें पता नहीं चलता है, जब समर आता है, स्प्रिंग आता है, तो ये आइस जो होता है ये मेल्ट होता है, तो जो फिश होते हैं वो फ्लोटिंग रहते हैं उस टाइम। तो इस कंसेप्ट को हम विंटर किल कहा जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसके बाद हम फिर से आपको पढ़ाएंगे लेक इकोसिस्टम के बारे में, और इंडिया में कौन कौन सा लेक है और कितना बड़ा लेंथ क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके बाद हम ओशंस पे जाएंगे, जोन्स ऑफ ओशन, उसके बाद यूट्रॉफिकेशन आपको पढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स एंड बेस्ट विश।